जय हिंद साथियों। अगर आपके पास भी इस तरीके के नोट हैं, वो चाहे जल गए हो, फट गए हो, कट गए हो, 2 टुकड़े में हो या 5 टुकड़े में हो, तो गलती से भी आप एक्सचेंज करने के लिए वो जो सड़क के किनारे बैठे रहते हैं ना नोट एक्सचेंज करने वाले, उनके पास मत जाइएगा। अगर आप उनके पास जाते हैं 500 रुपया देते हैं तो उसके बदले हो सकता है आपको 100 रुपया दे या 200 रुपया दे। आप सीधे बैंक में जाइएगा और आपको 100% रिफंड मिलेगा। दरअसल ये आरबीआई का रूल है और 90% से ज्यादा लोग तो इसे जानते भी नहीं है कि आरबीआई का एक रूल भी है। तो आरबीआई के रूल में क्या कहा गया है, इससे जुड़ी मैं 3 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात तो यह है कि किस नोट के बदले कितना पैसा रिफंड मिलता है। भाई कि कौन सा नोट होगा, आप जाएंगे तो 50% रिफंड मिलेगा, और किस तरीके का नोट कटा फिटा हो तो 100% रिफंड मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि किस बैंक की शाखा में जाना होगा, और तीसरी बात यह है कि किस नोट के बदले एक चवन्नी भी नहीं मिलेगा। ये तीनों बातें क्लियर करता हूं, तो चलिए आइए देखें करते हैं। इतना तो सबको पता होगा कि नोट छापने, चलान या उसके रख रखाव की सारी जिम्मेदारी किसके पास है? आरबीआई के पास है। और आरबीआई की स्थापना हो कब रही है? 1935 ईस्वी में। अच्छा, इसके ठीक 1 साल पहले यानी कि 1934 ईस्वी में आरबीआई एक्ट पारित हुआ, और इसी आरबीआई एक्ट के सेक्शन 28 में साफ साफ लिखा गया है कि नोट भाई मार्केट में चलेंगे तो घिसेंगे, पीटेंगे, कटेंगे, फटेंगे, जाहिर सी बात है। तो ये आरबीआई की जिम्मेदारी है कि नोट रिफंड संबंधी रूल बनाए ताकि नोट रिफंड हो सके, और इसी जिम्मेदारी के तहत आरबीआई ने रूल बना दिया। क्या बनाया देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट रिफंड रूल्स 2009 में एक नियम बनाया कि नोट कैसे कैसे रिफंड होंगे, कौन सा नोट रिफंड होगा तो कितना पैसा मिलेगा, किस पर 50% है, किस पर 100% रिफंड होगा और किस पर बिल्कुल भी नहीं रिफंड होगा। अच्छा, 2018 में इसमें एक संशोधन किया गया। अच्छा, संशोधन क्यों किया गया वो भी जान लीजिएगा। 2016 में नोटबंदी हुई थी, और नोटबंदी के बाद 500 का नया नोट आया और 2000 का बिल्कुल नया नोट आ गया मार्केट में। 2009 में जो रूल बना था उसमें 2000 के नोट का जिक्र तो कहीं होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त 2000 का नोट था ही नहीं। तो इसीलिए 2000 के नोट को शामिल करने के लिए, या फिर जो नए नोट जो भी चले उसको भी शामिल करने के लिए 2018 में संशोधन किया गया, और सिर्फ इतनी बात कही गई कि भाई जो पहले रूल था अब उसमें 2000 का नोट भी शामिल हो जाएगा। ठीक, इसमें साफ कहा गया है कि सभी कमर्शियल बैंक की सभी शाखाओं पर नोट रिफंड होंगे। अच्छा, अगर आप जा रहे हैं नोट रिफंड करने तो उस बैंक में आपका अकाउंट है कि नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है, बैंक रिफंड करेगा। अच्छा, इसके लिए नोट को कितनी कैटेगरी में रखा गया है तो देख लीजिएगा, 4 कैटेगरी में रखा गया है। पहली कैटेगरी बनाई गई है स्वेल्ड नोट। अब स्वेल्ड नोट का मतलब क्या होता है कि वो नोट जो यूज करते करते एक हाथ से दूसरे हाथ, दूसरे से तीसरे हाथ में आते जाते वो घिस गया हो, वो पुराना हो गया हो, गंदा हो गया हो, बीच में कट लग गया हो ना, ऐसे मोड़ते मोड़ते बीच में से फट जाता है, क्या कहते हैं, टेप चिपका करके उसको चला दिया जाता है। तो इतने तरीके के जो नोट होंगे उसको स्वेल्ड नोट कहा जाता है, यानी कि गंदे हो, कम घिसे हुए नोट। दूसरी कैटेगरी क्या बनाई गई? इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट का मतलब सुन लीजिएगा, आधा हिस्सा गायब हो गया हो, आप उसको कपड़े धुलते समय इस तरह से धुल दिए हैं कि एक हिस्सा उसका उड़ गया हो, इस तरीके से वो धुंधला हो गया हो कि समझ में नहीं आ रहा है कि किस हिस्से में क्या लिखा हुआ है, उसको कहते हैं इम्परफेक्ट नोट। या फिर जल गया हो, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा, तो उसको इम्परफेक्ट नोट कहते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी क्या है? म्यूटिलेटेड नोट, यानी कि फटा कटा विकृत नोट। अभी मैंने बताया कि बीच से एक कट लग गया हो तो उसको क्या कहते हैं? इसको स्वेल्ड नोट कहते हैं। लेकिन 4-5 टुकड़े में आप काट दिए हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे कटा फिटा या विकृत नोट। आप जानबूझ के छेड़छाड़ किए हो या हो गया हो छेड़छाड़ तो उसको तीसरी कैटेगरी में रखा जाएगा। चौथी कैटेगरी क्या है? मिसमैच नोट। मिसमैच नोट का मतलब है कि 500 का पैसा नोट लेके गए टेप उप चिपका करके कि एक हिस्सा दूसरी सीरीज का है, दूसरा वाला हिस्सा दूसरी सीरीज का है। या फिर आप थोड़े ज्यादा समझदार हो गए तो पता चला कि आधा हिस्सा 200 रुपए का है और आधा हिस्सा 100 रुपए की नोट का है, तो उसको कहते हैं मिसमैच नोट। ये 4 कैटेगरी में रखे गए हैं कि जिसका रिफंड आपको मिलना है। तो एक बात क्लियर कर लीजिए कि जो पहली कैटेगरी का नोट है इस पर 100% रिफंड मिलता है। जो नोट गंदे हो गए हो, थोड़े से घिस गए हो, बीच में एक कट लग गया हो, टेप चिपकाया गया हो, तो 100% रिफंड मिलता है। अब इन तीनों के लिए रूल क्या बना है उसको जरा देख लीजिएगा। इन तीनों के लिए रूल ये कहा गया है कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित शाखाओं में ही इस पर विचार किया जाएगा। अब वो शाखाएं कहां हैं, कौन सी शाखा है, या आरबीआई की वेबसाइट पे जाइएगा तो पूरी तरीके से मिल जाएगा आपको, या फिर बैंकों की करेंसी चेस्ट शाखा में इस पर विचार किया जाएगा,
और अगर जाते हैं आप यहां पर तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसे कहते हैं DN1 फॉर्म। अब ये जो फॉर्म भरेंगे तो आपको एक टोकन मिलेगा और टोकन लेकर के जाएंगे तो नोट रिफंड हो जाएगा। ये जो दूसरी कैटेगरी का नोट है इस पे तो फौरन विचार कर लिया जाता है। आप फौरन जाएंगे, सब कुछ चेक कर लिया जाएगा, उसकी वैल्यू लगा ली जाएगी और फिर आपके खाते में पैसा ट्रांसफर कर लिया। याद रखिएगा, पैसा हमेशा आपके खाते में होगा। तीसरी कैटेगरी वाली जो बात होती है, ये हो सकता है 2 से 4 घंटे भी लग जाते हैं या फिर आपको दूसरे दिन बुलाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कौन सा नोट बिल्कुल रिफंड नहीं होगा, उस पर बिल्कुल विचार ही नहीं होगा। पहली बात तो यह है कि असली नोट का पहचान ही ना हो पाए। आप जान रहे कि नोट असली है, आप 100% जान रहे हैं, लेकिन बैंक में चेक करते समय क्लियर नहीं हो पा रहा है कि असली है। उस पर कुछ ऐसा प्रूफ नहीं, जैसे कि मान लिया कि वो जो बीच में धागा लगा होता है वो गायब हो गया हो, या फिर इस कदर धुल दिया गया हो कि उस पर जो सुरक्षा फीचर बने होते हैं, देखते हैं ना इस तरीके से कई एंगल से घुमा घुमा के चेक करते हैं, कहीं से भी नहीं पता चल पा रहा हो, तो आप भले जानते रहिए कि वो असली है, तो इस पर विचार नहीं किया जाएगा। ऐसे नोट जो जानबूझकर छेड़छाड़ किया गया हो, जानबूझकर लग रहा है कि आप इस तरीके से एंगल से कैंची से काटे हों या फिर ब्लेड से ऐसे ऐसे खुरच दिए हों, मतलब ये लग जाए कि आप जानबूझकर छेड़छाड़ किए हों, तो ऐसे नोट पर बिल्कुल विचार नहीं किया जाएगा। अच्छा, ऐसे नोट जिस पर ऐसा लेख लिख दिया गया हो, ऐसा कोई चित्र बना दिया गया हो, कुछ ऐसे फिगर उगर बना दिया हो, ऐसे कलाकारी कर दी गई हो, जो किस उद्देश्य से हो, राजनीतिक उद्देश्य से हो या धार्मिक उद्देश्य से हो या जातिगत उद्देश्य से हो। आपका पूरा मकसद है या तो अपनी राजनीति या अपने जाति या धर्म का या तो प्रचार करना या फिर दूसरे का विरोध करना। ऐसे उद्देश्य से अगर आपने उस पर कुछ लिखा है, कोई फिगर वगैरह बना दिया है, तो बिल्कुल उस नोट पे विचार नहीं किया जाएगा। अब एक और बात क्या कहा गया है? कहा गया है कि कानून का उल्लंघन करते हुए नोट कहीं ऐसी जगह से बाहर से आया हो जो पूरी तरह से प्रतिबंधित था भाई, और आप मंगा लिए हो, तो ऐसे नोट पर भी विचार नहीं किया जाएगा, बदले में आपको पुलिस के हवाले भी किया जा सकता है। और एक और बात कहा गया है कि अगर सक्षम अधिकारी आपसे कोई डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है और आप नहीं दे रहे हैं, जैसे मान लिया आप 2-4 हजार 5 हजार 10 हजार रुपए फटे पुराने नोट लेकर के गए और आपसे कह दिया कि भैया आधार कार्ड दिखाओ, और आप डर के नहीं दिखा रहे हैं, तो फिर इस कंडीशन में भी कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब देखिए कितना पैसा आपको रिफंड मिलेगा। ठीक है, तो पहले स्वेल नोट के बारे में तो मैंने बता दिया ना कि 100% रिफंड मिलता है। अगर नोट कई टुकड़े में है तो उसके लिए रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। 50 रुपए से कम के नोट पर, 50 रुपए से कम के नोट पर रूल अलग है। अब इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो अगर 3 टुकड़े में है, मान लीजिए अब 3 टुकड़े में जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा होगा, जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा, जैसे मान लीजिए 3 टुकड़े में आपने चिपका दिया है, तो जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा होगा वह कुल एरिया का, नोट का जो कुल एरिया, कुल क्षेत्रफल है, उसका 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 50% से ज्यादा है तब तो रिफंड मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। नोट आपके किसी काम का नहीं है। आपने खूब बाकायदा 3 टुकड़े में इस तरीके से काटा है कि 30% के हिसाब से काट दिया, तो बिल्कुल आपको चवन्नी नहीं मिलने वाली है। क्लियर हो गई बात? अब आइए 50 रुपए से अगर बड़ा नोट है तो अब इसमें रूल क्या कहता है, जरा देखिएगा। ये जो नोट आप लेकर के जा रहे हैं जो कई टुकड़े में कटा पीटा है, तो इसका जो सबसे बड़ा वाला टुकड़ा है, सबसे बड़ा वाला टुकड़ा अगर वो 40% से कम है तो चवन्नी नहीं मिलेगा, लेकिन 40% से लेकर 80% के बीच में है, कुल एरिया का 40% से लेकर के 80% के बीच का एरिया है, तो आपको 50% रिफंड मिलेगा, 50% रिफंड मिलेगा। यानी कि अगर 500 रुपए का नोट है तो आपको 250 रुपए मिल जाएगा, 2000 रुपए का नोट है तो 1000 रुपए मिल जाएगा। लेकिन अगर वो 80% से ज्यादा बड़ा है, 80% से ज्यादा है बड़ा, यानी कि मान के चलिए कोना कट गया हो, गायब हो गया हो, एक इतना हिस्सा यानी 20% हिस्सा बिल्कुल ही गायब हो गया, उड़ गया हो, धुंधला हो गया हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको 100% रिफंड मिल जाएगा। दोनों बात क्लियर हुई? अच्छा, कोई रिफंड कब नहीं मिलेगा? जब 40% से छोटा टुकड़ा हो, छोटे छोटे टुकड़ों में आपने जोड़ रखा है तो कोई रिफंड नहीं मिलने वाला है। बात क्लियर हो गई? चलिए अब और देख लीजिएगा जरा, इम्परफेक्ट नोट। इम्परफेक्ट नोट, अब इसमें साफ साफ कहा गया कि 50 रुपए से छोटे नोट तो एक्सेप्ट ही नहीं किए जाएंगे। भाई नोट ही अपूर्ण है तो 50 रुपए से कम वाले तो एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। दूसरी बात क्या है कि 50 रुपए से अगर बड़ा नोट है तो उसकी वैल्यू तय करने का अधिकार वहां का सक्षम अधिकारी लेगा, इसी रूल के हिसाब से। लेकिन इसमें क्या है कि नोट था ना आपके पास, टुकड़े में ही था, तो यहां तो साफ साफ क्लियर है कि भाई वैल्यू तय कर दी गई।
लेकिन जिसमें हिस्सा ही गायब हो, धुंधला हो, पता नहीं चल रहा हो कि काली का अपूर्ण नोट है, तो उसकी वैल्यू तय करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का है। सक्षम अधिकारी अपने हिसाब से उसकी वैल्यू तय करता है। हालांकि रूल आधार यही बनाया गया है कि कितना 40% से ज्यादा हो, 80% से ज्यादा हो, आधार यही है, लेकिन अधिकार उस सक्षम अधिकारी को दे दिया गया है। फिर आगे देख लीजिएगा क्या है, मिसमैच नोट। अभी मिसमैच नोट के बारे में मैंने बताया था कि ऐसा नोट जो मान लीजिए 500 का है, आधा हिस्सा दूसरे सीरीज का हो, आधा हिस्सा दूसरे सीरीज का हो, या फिर आधा हिस्सा 200 रुपए का नोट है और आधा हिस्सा 100 रुपए का नोट है। ऐसी कंडीशन में रूल क्या कहता है, तो रूल ये कहता है कि अगर वो नोट 20 रुपए तक का है, 20 रुपए तक का है, तो जो भी दो टुकड़ा आप चिपका करके लेके गए हैं, तो छोटे वाले टुकड़े को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और बड़े वाले टुकड़े की वैल्यू उसी हिसाब से तय की जाएगी जो अभी रूल बताया गया था कि अगर 50% है तो देना है और नहीं है तो नहीं देना है, बात खत्म। लेकिन अगर 50 रुपए से बड़ा नोट है, 50 रुपए और उससे बड़ा नोट है, तो दोनों टुकड़े की वैल्यू को देखा जाएगा, दोनों टुकड़े की वैल्यू को। हर टुकड़ा, जैसे अभी मैंने बताया ना इससे पहले कि अगर 40% से लेकर 80% है और 80% से ज्यादा है तो कितना रिफंड होगा, तो वो दोनों टुकड़े को देखा जाएगा जो आप चिपका करके लेके गए हुए। जाहिर सी बात है आप 80-20 के रेशियो के हिसाब से चिपकाए होंगे, तो 20% का हिस्सा जो अगर, तो जाहिर सी बात है 20% का कोई रूल ही नहीं है, 80% का रूल है, 100% रिफंड हो जाएगा। आप चिपका के लेके पहुंचे हुए हैं, दोनों टुकड़ा 40-40% का, यानी कि नोट आपने थोड़ा छोटा कर दिया है, तो 40% के हिसाब से दोनों को देख लिया जाएगा। इस तरीके से दोनों की वैल्यू देखी जाएगी और इस हिसाब से आपको रिफंड मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई। आज के बाद से जब भी कोई कटा फिटा फटा पुराना जला हुआ नोट आपके पास हो, तो आप रोड पे जो बिछा के बैठे रहते हैं एक्सचेंज करने वाले, उनके पास मत जाइएगा, सीधे आप बैंक पहुंचिएगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि अगर स्वैल नोट है, जो चलते चलते घिसा हुआ नोट है, 100% रिफंड होता है और वो आपके अगल बगल शाखा में ही रिफंड होता है। उसके लिए किसी आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी बैंक शाखा में नहीं जाना है, आपके पास में जो भी शाखा होगा आप वहां पहुंच जाएगा, वहां नोट रिफंड हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो 3 कैटेगरी मैंने बताया था, अगर उस तरीके का नोट है तो फिर आरबीआई के लिस्टेड किए हुए कुछ शाखाओं पे जाना पड़ेगा आपको, और जब जाएंगे तो वहां पे नोट रिफंड हो जाएगा। आज की जानकारी कैसी लगी, आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगता है, लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।